वाह, ये मुंबई की लोकल की तो बात ही अलग है। ये देखो काम करता है। तो अभी हम लोग उतर गए हैं माइम जंक्शन, ये हमारा माइम स्टेशन है। तो अभी हम लोग जाएंगे सीधा दरगाह। आओ चलो चलते हैं भाई। मुंबई वाले फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, फॉलो भी कर दो। अपनी ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर, ये ब्रिज को क्रॉस करके। ठीक है, आओ चलो चलते हैं भैया। देखो एक बात बताती हूँ, ट्रेन में ट्रैवल करना तो बहुत पसंद है, बट ये ब्रिज जो है ना, ब्रिज इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, ये बहुत हार्ड पड़ जाता है बाबा, सांस फूलने लग जाती है। एक बात बताती हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना माहिम के लिए, तो आपको इस तरफ नहीं जाना है, इस तरफ जाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे स्टेशन से बाहर निकलेंगे। ठीक है, माहिम स्टेशन से हम लोग बाहर निकले हैं और आपको बाहर टैक्सी मिलेगी, बट अगर आप चाहो तो आप पैदल भी जा सकते हो। पैदल ना आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा आगे, ये पान पट्टी की दुकान आपको दिख रही है, और फिर यहाँ से आपको वो वाला रास्ता पकड़ना है। बस खाली 10 मिनट का रास्ता है। ठीक है, 10 मिनट का रास्ता। तो क्यों अपना 20-25 रुपये आप खराब कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। सबको को फिर आगे बढ़ाओ, कैसे बोलो, बहुत डर लगता है बाबा, गाड़ी से बहुत डर लगता है। ये वाला रास्ता तो ना मैं अभी रास्ते में से आ रही थी ना, तो मैंने यहाँ पे चाइनीज भेल वाली दुकान में थी, ये भैया यहाँ पे, और सबका प्राइस अलग अलग है। मंचूरियन 20 रुपये, चाइनीज भेल 20 रुपये, और वेज सूप वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको। थैंक यू। देखो भैया ले रही हूँ, चलो। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं बाबा फालूदा वाले के पास। और हाँ, अगर खिचड़ा खाना है तो इधर का खाओ, खिचड़ा इधर का अच्छा रहता है, और कहीं का मत खाओ। नहीं, यहाँ का खिचड़ा बहुत अच्छा रहता है। और फिलहाल अभी तो यहाँ पर देखो ज़्यादा दुकान वगैरह तो लगी नहीं है, और यहाँ पे शौचालय भी है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि मतलब कहीं पे भी जाओ टॉयलेट वगैरह होना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी ट्रैवलिंग करके आता है तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पता नहीं क्यों अचानक से ही प्लान बन जाता है आने का, बुलावा भी था, और थोड़ी सी जो तरक्की मिली है उसके लिए भी दुआ करना था, उसके लिए भी शुक्रिया अदा करना था। तो फाइनली आ गए हम लोग। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों के लिए भी दुआ करना है, मेरे लिए भी दुआ करना है, और सबके लिए दुआ करना है। मखदूम शाह बाबा हम सबकी नेक और जायज़ तमन्ना को कबूल करो, आमीन सुम्मा आमीन। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सब आगे बढ़ाओ, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, और लाइक करो, और फॉलो करो, और ओके करो, कमेंट करो, मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करो। ठीक है। तो गाइस अब हम लोग अंदर आ रहे हैं। ये देखिए आजू बाजू सारी चीज़ें आपको बिकती हुई दिखेगी। नियाज हो गए, फूल हो गए, चादर हो गए, और ये है सबसे आगे वाली दुकान। और ये देखिए यहाँ का व्यू माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पर लोग धीमे धीमे बढ़ते ही जा रहे थे, क्योंकि अभी हम लोग जब आए थे ना तो करीब 2 बज रहे थे, और जुम्मा भी था, तो सब नमाज पढ़ के जा रहे थे। यहाँ का गुम्बद, यहाँ की हवा, यहाँ का मौसम इतना खूबसूरत और इतना प्यारा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। दोस्तों अगर आप यहाँ पर आते हैं तो बहुत अदब से और एहतराम से आइए, और ये सोचकर आइए अल्लाह पाक आपकी दुआ इनकी चौखट पर कबूल करेंगे, इनके वसीले से। ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर कितना बड़ा सा ये लगा हुआ है ना, और यहाँ पर ये पानी भी लाते हैं। एंड गाइस ये वाला जो रास्ता है ना, ये सिर्फ लेडीज लोग के लिए है। यहाँ पर सिर्फ लेडीज जाती हैं। यहाँ पर मखदूम शाह बाबा की अम्मी की मज़ार शरीफ है, और इस तरफ जो है वज़ू खाना है, तो यहाँ पर आपको फ्री में पानी मिलेगा वज़ू के लिए। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो पानी ज़्यादा ना वेस्ट करें, क्योंकि मुंबई में बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत होती है, और आपको तो पता है ना जहाँ पर फ्री का पानी मिलता है लोग बहुत फेंकते हैं पानी। वज़ू करने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ मज़ार शरीफ के अंदर। ये देखिए कितना खूबसूरत सा सजावट है, और कितना प्यारा है, कितना सुकून मिल रहा था। फिर यहाँ पर मैंने पढ़ी नमाज पढ़ने के बाद सूरह यासीन पढ़ी, फिर आप सबके लिए दुआ करी और शुक्रिया अदा करी जो मुझे मेरे इंस्टा पे और यूट्यूब पे मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हम लोग शिर्क करते हैं, इनको सजदा करते नहीं, हम इनको ना तो सजदा करते हैं ना ही खुदा मानते हैं, इनको सिर्फ अल्लाह का वली मांगते हैं, और इनके ज़रिए से हम मांगते हैं। ठीक है। तो जहाँ पर अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, वहाँ पर रहमत बरसती है और वहाँ पर दुआएं कबूल होती है। अगर वलियों की चौखट पर जाके मांगना गुनाह या शिर्क होता तो अल्लाह पाक कुरान शरीफ में फरमा देते कि वलियों की चौखट पर ना जाओ और ना ही मज़ार बनाओ। ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं दूसरी जगह। चलो मैं
आपको समुंदर दिखाती हूँ और जहाँ पर हम खाना खाए थे बहुत ही अच्छा होटल है, आपको मैं वो दिखाती हूँ। जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी मैं दुआ मांगी हूँ। और अभी मैं इधर अंदर जा रही हूँ। यहाँ पर ना काजल है, देखो यहाँ पे ना चिराग जलता है, तो वही चिराग लगा रही हूँ मैं। अब देखो अपनी आँखों में लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ लगाना काजल, यहाँ नहीं लगाना, यहाँ लगाना किनारे ऐसा कसो, ऐसे बेड़ा कसो लंबा लंबा 3 बार लगाए, 2 बार लगा फैला दी पूरा। बहुत गर्म है मम्मी, डालो हाथ। अरे नहीं है गर्म, बस ना के घर लेके जाएंगे पूरा काजू। अच्छा उसे करो। ये देखो ये देखो, अरे अम्मी को अच्छा लगा यार। नाखून घुसा दिए। देख कितना अच्छा लगा है। सही है। पहले तो इसे लगाती थी। क्या बोले? इतनी बड़ी हो गई इनको काजल नहीं लगाना आता। अपना से कोई बिना ये काजल लगाने से, दरगाह का काजल लगाने से आँख की रोशनी अच्छी होती है। फिर हमने पिया उस कुएं का पानी, जिस कुएं से हमारे मखदूम शाह बाबा पानी पिया करते थे, इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों जो लोग कहते हैं कि हम लोग शिर्क करते हैं, क्या उनको शिर्क का मतलब भी मालूम है? शिर्क का मतलब ये होता है कि अल्लाह के सिवा किसी और को खुदा मानना, किसी और को उनकी तरह समझना और किसी और को सजदा करना। जैसे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि तुम बुतों की पूजा ना करो, बुतों की सजदा ना करो। तो यहाँ पर अगर हम आते तो हम इनको अल्लाह समझ के, खुदा समझ के, रब समझ के हम इनको सजदा नहीं करते हैं। सिर्फ ये अल्लाह के वली है, यानी अल्लाह के दोस्त है, हम इनके जरिए दुआ कबूल करवाते हैं। दोस्तों मुझे तो किसी ने नहीं सिखाया कि जाके इनको सजदा करो या इनको खुदा समझो। बस जो मैं समझती हूँ, जो इस्लाम में है, हम वही करते हैं। हमें तो उधर जाके छूने की भी इजाज़त नहीं है, लेकिन जो कुछ जाहिल गवार लोग हैं वो जाते हैं वहाँ पर, चूमते हैं, सजदे की हालत में जाते हैं, तो वो गुनाह है। ठीक है, वो नहीं करना चाहिए। कुछ जाहिल लोगों की वजह से पूरी कौम का नाम खराब हो जाता है। सोची पहले आपको खिला दूंगी, फिर हम लोग उधर जाएंगे, लेकिन वहाँ पे पूरा भरा हुआ था। आओ चलो। और यहाँ पे ना बहुत अच्छा लगता है। अभी पता नहीं भरा हुआ है कि नहीं। पिछली बार हम लोग आए थे ना तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था, इतना बड़ा बड़ा लहर आ रहा था ना कि देख के डर लग रहा था। आओ चलो। तो दोस्तों ये रहा वो व्यू। ये बहुत पुरानी क्लिप है, यानी गर्मियों की क्लिप है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर इतना अच्छा व्यू है, खूबसूरत सी हवा है, नज़ारा भी बहुत प्यारा है। और हाँ, मैं आपको एक बयान भी बताती हूँ, एक किस्सा भी है। जब मखदूम शाह बाबा बहुत छोटे थे तो उनको इल्म हासिल करना था, यानी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं दूसरे देश जाके ये ऐसे ऐसे इल्म हासिल करूँगा, अल्लाह पाक के और करीब होंगे। तो जब उन्होंने अपनी मम्मी से बोले तो मखदूम शाह बाबा की मम्मी ने मना कर दिए कि नहीं, मेरा तो हस्बैंड है नहीं, पापा है नहीं, तुम दूर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। तो उन्होंने बोले अच्छा ठीक है, वो रोने लगे। फिर क्या हुआ कि उनकी मम्मी ने अल्लाह पाक की बारगाह में अपनी चादर उठा के दुआ मांगे, तो अल्लाह पाक ने उनकी दुआ कबूल करे। फिर दूसरे दिन सुबह में जब वो नमाज पढ़ के फजर से रिटर्न आ रहे थे, आके समुद्र के पास बैठे, समुद्र के बीच में एक पत्थर था जहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे हुए। मखदूम शाह बाबा ने उन बुजुर्ग को देखा, सलाम किए, बोले आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आपकी मम्मी ने जो दुआ मांगी थी वो दुआ कबूल हो गई है और अल्लाह पाक ने मुझे अपनी तरफ से आपके लिए भेजा है कि मैं आपको इल्म हासिल करूँ। अब आप रोज सुबह यहाँ पर आके इल्म हासिल करना। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आप ये किस्सा किसी को भी मत बताना। अगर आपने किसी को भी बताया तो मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा और यहाँ से गायब हो जाऊंगा। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन एक दिन किसी औरत ने देखी, जाके उनकी मम्मी को बता दिए। अब अम्मी थे कि पूछ लिए। अब वो ये सोच रहे कि मैं ये किस्सा अगर अम्मी को बता दूंगा तो वो फरिश्ता गायब हो जाएगा और मुझे इल्म भी नहीं मिलेगा। लेकिन वो अम्मी से झूठ भी नहीं बोलना चाहते थे। फिर इस वजह से उन्होंने अम्मी को बता दिए और अम्मी को ये भी बताया कि फरिश्ते ने, बुजुर्ग ने यही कहा था कि अगर मैं ये बात किसी को भी बताऊंगा तो मैं गायब हो जाऊंगा, मैं कभी नहीं दिखाई दूंगा। जब वो दूसरे दिन गए तो वहाँ पर वो बुजुर्ग थे नहीं, तो वो रोने लग गए। अब अम्मी के पास आए तो अम्मी ने फिर से दुआ करे, फिर वापस से उन्होंने दुआ की। फिर वो आए फरिश्ते वापस से, बोले तुमने बता दिए थे इसलिए मैं गायब हो चुका हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें इल्म नहीं दूंगा, ये लो रोटी, ये रोटी का लुकमा खाओ। उन्होंने जैसे ही वो रोटी का लुकमा खाया उनको पूरी दुनिया का इल्म हासिल हो गया। तो इसी तरीके से ये किस्सा चला और मखदूम शाह बाबा वली बन गए। तो इसी तरीके से आप सोच सकते हैं माँ की दुआ कहाँ से कहाँ इंसान को पहुँचा सकती है और कौन कौन सी माँ की दुआएं कबूल हो सकती है। अगर कोई भी माँ मेरी वीडियो देख रही है तो अपने बच्चों के लिए और लोगों के लिए दुआ करो। देखिए गाइस, हमारा कोरमा आ गया है। आज अम्मी खाएंगे कोरमा। अम्मी की आके देखिए,
रखो अभी आ रही है, तंदूरी रोटी आ रही है। पता है मुझे कभी भी कोई भी ऑर्डर मिलता है या पैसे कमाती हूँ ना, हलाल के पैसे मैं अपने अम्मी को और अपने भाई बहन को खिलाती हूँ और उसमें से मैं कुछ फ़कीर को देती हूँ कि अल्लाह मैंने तेरी राह में ये दी हूँ। पता है इस वजह से मुझे मेरी अम्मी इतनी दुआ देते हैं ना, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इतना रिस्क दे, इतना कमाई, सारे ख्वाब सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूँ माशाल्लाह इंशाल्लाह, और आमीन ज़रूर कहना। फिर यहाँ पर हमने खाया खोरमा और यहाँ पर खाया हमने पुलाव, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा यमी था दोस्तों, मैं सही बता रही हूँ। फिर वहाँ से हम निकले, फिर यहाँ पर हमने खाया ये वाला हलीम खिचड़ा। फिर हम यहाँ पर दुकान पर आ गए और यहाँ पर आप आओ और खिचड़ा ना खाओ हो ही नहीं सकता है। अम्मी बोले मुझे खिला दे वरना बहुत मारूंगी, तो मैं बोली चलो खाते हैं। आओ बैठो। गाइस हम लोग यहाँ पर आए हैं अभी, तो मैं पिछली बार आगे से खाई थी और उससे पहले आई थी तो यहाँ पे खाई थी, मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा था, यहाँ का एकदम अच्छा लगता है। अब देखो इतने दिन के बाद आई हूँ क्या रिजल्ट आता है। और अभी मैं अम्मी को खिला रही हूँ खिचड़ा, एक ही प्लेट दो, तो अभी मैं टेस्ट करके बताऊँगी। खिचड़ा 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 आपके यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, हलीम या खिचड़ा? और भी कुछ नाम होता है ना, है ना अम्मी बताओ? हलीम भी बोलते हैं ना, गाँव में क्या बोलते हैं? लखनऊ में, गाँव में भी खिचड़ा ही बोलते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियो मतलब मुँह से सुनी कि हलीम बोलते हैं। अम्मी को खिचड़ा इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ, और मेरी अम्मी इतनी खुश थी कि जितने जितने निवाले वो खा रही थी उतनी उतनी दुआ मुझे दे रही थी। भैया माँ बाप की दुआ अगर पैसे से मिलती है तो पैसे से कमाओ, और अगर उनकी सेवा करने से मिलती है तो उससे कमाओ, लेकिन माँ बाप की दुआ ज़रूर कमाओ। मिलो मैं दिखाओ भाग क्यों रहे हो? चलो अम्मी कैसे लगा फालूदा आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपकी फेमस है ना ये? हाँ ये बहुत फेमस है यहाँ का, टन फालूदा। बाबा फालूदा दुकान कैसे बढ़िया, पहले पेमेंट लेते हैं बाद में फालूदा का देते हैं, बिना पेमेंट के देते नहीं है। बाप रे पब्लिक तो बढ़ती ही जा रही। ये देखो गाइस कितना छोटा सा बकरा है, ये कितना छोटा सा व्हाइट कलर का है। बताओ ये कौन सी प्रजाति का, कौन सी वैरायटी का स्पीशीज है ये? कितना प्यारा है ये, कितना मासूम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी आप भी एक पाल लो, कहीं मार दिया ना अम्मी सही में आप तो रोते रोते जाओगे घर पे। कैसा लग रहा है अम्मी आपको? हाँ अच्छा है बकरा, इतना सीधा साधा बेचारा, परेशान नहीं है। तो फाइनली गाइस आज का ब्लॉग खत्म होता है, हम लोग माय स्टेशन वापस आ गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो अगर आज का ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना जिसमें आपको मेरे ब्लॉग्स के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।